पहचानता है और अपने बाप को भी पहचानता है। अपने को नहीं पहचानेगा तो बाप को भी नहीं पहचानेगा। और ये तो तुलसीदास की रामायण में ही तुलसी ने लिखा है, क्या? जेहि जानौ तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। क्या क्या बोला? बोला तुलसीदास ने अपने भगवान को बोला, जेहि जानहु तुम तेहि उसको देव जनाई, जिसको तुम ही जानते हो। और दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई उस हीरो पार्टधारी को नहीं जानता। जेहि जानहु तुम जानते हो, तेहि उसको देहु जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। क्या जानकारी दे देते हो? उसके स्वरूप की भी जानकारी दे देते हो। और उसका बाप कौन है, उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला बाप कौन है, उसकी भी जानकारी देते हो। माने हे भगवान, तुम अपनी जानकारी भी उसे देते हो हैं, और उसकी भी जानकारी उसे दे देते हो। समझ में आया? जेहि जानहु तेहि देव जनाई, और जानत तुम्हें, वो क्या करता है? तुमको जान करके तुम्हें ही हुई जाई। वो तुमको जान जाता है तो क्या बन जाता है? तुम्हें ही हुई जाई, तुम ही बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, है साकारी। लेकिन तुम निराकार को जान करके क्या बन जाता है? निराकार ज्योति बिंदु बन जाता है। जो शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में निराकार आत्मा के रूप में, हीरा के रूप में और साकार लिंग के रूप में पूजा गया, वो शिवलिंग किसकी यादगार हुआ? सिर्फ निराकार की, या सिर्फ साकार की, या निराकार साकार दोनों के मेल की? साकार में निराकार निरंतर स्मृति में रहे, उस साकार निराकार के मेल को तुम बच्चे कहते हो शिव बाबा। भक्ति मार्ग में भी कहते हो ना शिव बाबा, क्या कहते हो? हैं? भक्ति मार्ग में तुम शिव बाप बोलते आए या शिव बाबा बोलते आए? क्या बोलते आए? शिव बाबा। शिवलिंग बोलते आए या शंकर लिंग बोला? शिवलिंग बोला। क्यों? है तो शंकर वाली आत्मा। जो शरीर है, लिंग यादगार है, बड़ा रूप, वो शंकर का शरीर रूपी लिंग है। लिंग निराकार को तो नहीं होता, होता है? निराकार को नहीं होता। तो जो कहता है ब्रह्म वाक्य मुरली में कि मेरे लिंग की ही पूजा होती है, क्या? देवताओं के लिंग की पूजा नहीं होती, मेरे लिंग की पूजा होती है। देवताओं की और इंद्रियों की पूजा होती है। हस्त कमल, पाद कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, पूजा होती है ना। तो देवताओं की अन्य इंद्रियों की पूजा, और तुम्हारी वो है हाँ, मेरे लिंग की पूजा। ये कहने वाला कौन है? वो कहता है मेरे लिंग की पूजा होती है। उसको लिंग होता है? होता ही नहीं। तो जिसको होता है वो है साकार मनुष्य सृष्टि का बाप। वो कहता है मेरे लिंग की पूजा होती है। वो तो कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं, मेरी पूजा होती ही नहीं। तो जिसकी पूजा होती है लिंग की, वो है मनुष्य सृष्टि का साकार
मनुष्य, जो अविनाशी मनुष्य है, जिसका शरीर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भूत भविष्य वर्तमान में कभी लोप होता ही नहीं। तो बताया वेद के बाप को अपना और तेरा परिचय देने के लिए आना पड़ता है। वो किस लिए आता है? किस लिए आता है? हैं? अपना भी परिचय देता है और तेरा मनुष्य सृष्टि के बाप का परिचय देता है। किसको देता है? अपने बड़े बच्चे को देता है। फिर बड़ा बच्चा वो परिचय प्राप्त करके अपना और अपने बाप का परिचय प्राप्त करके बाप समान बन जाता है, अथॉरिटी। हिस्ट्री में जो राजाओं के बड़े बच्चे हुए हैं वो अपने बाप की अथॉरिटी बने या नहीं बने, राज्याधिकारी बने या नहीं बने, बने। तो ये परंपरा यहां से शुरू हुई। वो सुप्रीम सोल बाप ने ये परंपरा डाली। दुनिया की जितनी अच्छी अच्छी परंपरा